लेकिन ये ऐतराज भारी पड़ेगा क्या? देखिए पूजा जी, ऐतराज नहीं होना चाहिए क्योंकि भारत की जो वंदे मातरम है उससे भावनाएं जुड़ी हुई हैं भारतीयों की। अगर जो आप भावनाओं को आहत करने का काम करेंगे तो भुगतना तो पड़ेगा। आगामी चुनाव आ रहे हैं, अगर जो आप ये करेंगे कि स्टॉप स्टॉप और वो वीडियो वायरल होंगे और फिर आप उस पर सफाई भी देने आ जाएंगे कि भैया ना ना हम तो ये बोल रहे थे कि कुर्सी ले आओ इनके लिए, वो हल्द्वानी में जाके आधा घंटा खड़े होकर भाषण दे सकते हैं मल्लिकार्जुन जी, लेकिन वंदे मातरम के टाइम पे उनको कुर्सी चाहिए। कैसे कैसे मतलब डिफेंड कैसे किया जा रहा है वो सबको समझ में आ रहा है कि लिपसिंग क्या थी और फिर उसको डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए वंदे मातरम आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगर जो आप उसको ये छोटा करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि नेहरू जी ने छोटा कर दिया था, उसके दो छंद काट दिए थे। किसके कहने पे काटे थे दो छंद? मुस्लिम लीग के कहने पे। मुस्लिम लीग ने बोला कि भाई अब हम वंदे मातरम के दो छंद काट दो आप और हम फिर भारत में नया देश नहीं मांगेंगे। उसके बाद जो छंद भी कट गए वंदे मातरम से, फिर भी एक नया देश बन गया इसमें। तो कांग्रेस को अपनी गलतियों पे पर्दा ना डाल के उनको स्वीकार करना चाहिए और बड़े मन से स्वीकार करना चाहिए कि भाई या तो एक वंदे मातरम का कौन विरोध कर रहा है? जिनके आस्था के केंद्र इस देश के बाहर हैं, या किसी का मक्का में आस्था का केंद्र है तो वो बोलते हैं नहीं भैया हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, हमारी भावनाएं आहत हो जाएंगी। या जिसका वेटिकन में वो बोल रहा है स्टॉप स्टॉप स्टॉप। तो कांग्रेस की जो अध्यक्षा हैं उनका आस्था का केंद्र वेटिकन है और वेटिकन है, इसकी वजह से विरोध कर रही है और वो सबने देखा है देश ने। क्या है इसमें आपका पक्ष? देखिए पूजा जी, वंदे मातरम की बात हो रही है और बात कौन कर रहे हैं? जिन्होंने वंदे मातरम गाया ही नहीं। चलिए नया कानून बन गया, 190 सेकंड में वंदे मातरम गायन करना है। मैं बड़ा हर्ष के साथ में कह रहा हूँ, हिंदुस्तानी होने के नाते कह रहा हूँ, भाजपा के साथी से गिनवा दीजिए, मैं टाइमर चालू कर देता हूँ। हम सब गाते हैं, उनसे शुरुआत करवा दीजिए। मैं टेस्ट नहीं ले रहा हूँ, मैं रटने को नहीं कह रहा, देख के पढ़ें और एक जो नया कानून बना है उसका अनुसरण कर दें। इसमें कहना क्या चाहते हैं? मैं अनुसरण करने की बात कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ? 190 सेकंड की बात है अनुसरण कर रही, या फिर आप ये बताना चाह रहे कि वंदे मातरम इनको याद है कि नहीं, उसका टेस्ट हुआ? फिर आप कह रहे टेस्ट नहीं। मैंने कहा याद की बात नहीं हो रही, देख के पढ़े। हम अनुसरण करना चाहते हैं, कानून बनाया है ना, चलिए गाइए ना, हम सब लोग मिलकर गाएंगे। हम जितने पैनलिस्ट यहाँ बैठे, शुरुआत करिए आप। 1 मिनट 190 सेकंड का जो टाइमर इन्होंने फिक्स किया है, टाइमर लगा के हम सब लोग गायन करते हैं। क्या जवाब है इसका? नहीं, बिल्कुल वंदे मातरम गाना चाहिए और जो नहीं गा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। इस पूरे देश के अंदर वंदे मातरम राष्ट्रगान है, राष्ट्रगीत है, और जो आदमी राष्ट्रगान को नहीं गा सकता, राष्ट्रगीत के प्रति उसका समर्पण नहीं है, तो ऐसे आदमी को देशद्रोही कहा जा सकता है। इस देश के अंदर वंदे मातरम हमारी आज़ादी को दिलवाने वाला गीत है, आज़ादी में हमारे जवानों के अंदर हौसला भरने वाला गीत है। जिस देश ने, इस वंदे मातरम ने जिस देश को आज़ादी दिलवाई है, उस गीत के गाने से जिन लोगों को ऐतराज है, ऐसे लोगों को देश में रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों को बिल्कुल देश छोड़ देना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ वंदे मातरम शुरू करवाइए ना, हम सब लोग गाने के लिए। या विरोध कर शुरू है, वंदे मातरम शुरू है, या विरोध। अरे हम स्कूल कॉलेज में नहीं, हम पैनल में बैठे हैं। 190 सेकंड की तो बात है। अरे नहीं, शुरुआत करते हैं अरे भाई शुरुआत करते हैं ना, भाजपा प्रवक्ता मातरम गाया जाएगा, हर रोज गाया जाता है। प्रोटोकॉल होता है, ऐसे थोड़ी ऐसे ही गा दीजिए। प्रोटोकॉल होता है ना। अब ये अच्छा ये कहना चाह रहे हैं कि क्या कोई देख के वंदे मातरम नहीं पढ़ सकता, ये कहना चाह रहे हैं पूजा जी? प्रोटोकॉल होता है, पढ़ सकते हैं, हर कोई पढ़ सकता है। यश जी, प्रोटोकॉल होता है। हम लोग हर रोज वंदे मातरम का गान होता है, स्कूलों में होता है, हर जगह होता है। आपको द्वेष है, आप द्वेष की भावना रखते हैं। मैं कह रहा हूँ मैं गाना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ गाना चाह रहा हूँ। शुरुआत करवाइए 190 सेकंड। उस तस्वीर मैं तो पीछे आप तैयार नहीं है। आप शुरुआत करिए, हम गाएंगे आपके साथ। कांग्रेस ने कहीं नहीं फहराया, श्रीनगर में भी हमने, लाल चौक पे भी हमने झंडा फहराया। अभी एक मिनट, हर प्रोग्राम में वंदे मातरम के 4 छंद गाए जाते हैं। बात जो ऑब्जेक्शन की हो रही है, कांग्रेस के नेता जो हर जगह अब ये कह रहे हैं कि भाई हम 2 ही स्टैंजा गाएंगे, 2 स्टैंजा से आगे नहीं गाएंगे। उनकी कौन सी भावनाएं आहत हो रही है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। रही बात की, आज तक राष्ट्रगीत का दर्जा नहीं दिया। जैसे
जैसे भाई साहब कह रहे हैं हम सब लोग गाते हैं, हम सब गाते हैं, ये समाजवादी हैं, इसीलिए समझ में आ रहा है कि समाजवादियों को नमाजवादी क्यों कहा जाता है। ये क्या हमारे यहाँ परीक्षा लेना चाहते हैं कि हम क्या कह पाएंगे क्या नहीं कह पाएंगे? क्योंकि संस्कृत में है, आदत नहीं पड़ने दी। दिमाग जब लर्न करता है तो ये लर्न करने की एक टेक्निक होती है। एक साइकोलॉजिस्ट हूँ मैं, पता है, ठीक है। तो ये ना कहें कि आपको गाना चाहिए, आप सब लोग यहाँ गाइए, पढ़ने में दिक्कत होगी, सारा प्रोग्राम इसी में निकाल देंगे और फिर कहेंगे देखो देखो ये लोग बीजेपी वाले गा नहीं पाए, क्या साबित करना है इन्हें, ठीक है। तो थोड़ा सा ये सोच समझ के बात करें, ठीक है। इनको प्रॉब्लम थी 2 स्टैंजा से। क्यों स्टैंजा से प्रॉब्लम थी? क्योंकि वहां पे भारत माता की जो उपमा दी गई है वो माँ दुर्गा, माँ सरस्वती से दी गई है। लेकिन वंदे मातरम में कोई भी आरती नहीं हो रही है, कोई भी मूर्ति पूजा नहीं हो रही है। लेकिन इनको मुस्लिम तुष्टीकरण करना है, हिंदुओं के वोट से कोई मतलब नहीं है। अब क्योंकि इनको डर लग रहा है कि हिंदू वोट, लेट मी कंप्लीट, है ना। तो इनकी प्रॉब्लम यही है कि जो वोट है वो खिंचता चला जा रहा है, सारे चुनाव पे चुनाव हारते चले जा रहे हैं। अब यूपी का चुनाव आ रहा है तो लाल टोपी वालों को लग रहा है, ठीक है, लाल टोपी क्यों नहीं बात करूं? ऐसा नहीं होता। मेरे प्रोफेशन से पॉलिटिकल एनालिस्ट का क्या लेना देना? मैं बताना चाहता हूँ, वंदे मातरम है क्या? मातृभूमि की वंदना, यहाँ के संस्कार की, यहाँ के इतिहास की वंदना। जो लोग यहाँ पैदा हुए हैं और वंदे मातरम नहीं गा रहे हैं, इसका मतलब है भारत की भूमि को वो अपनी मातृभूमि नहीं समझते हैं। समाजवादी पार्टी के मैं मित्र को बोलता हूँ, संभल से एक वर्ग हुआ करते थे, सांसद हुआ करते थे, अभी वो फौत हो गए, मर गए। वो आदमी मैंने देखा था टीवी पे, जनगणमन वंदे मातरम चले तो संसद से उठ के निकल जाता था। आप यहाँ पैदा हुए हैं और वंदे मातरम पे अगर आपको एक लाइन, एक कॉमा, एक शब्द पे भी ऑब्जेक्शन है तो इसका मतलब है कि आप इस देश को अपनी मातृभूमि नहीं मानते हैं। कहाँ मानते हैं ये बता दे। और रही बात वंदे मातरम गाने की, जो समाजवादी पार्टी के मित्र बोल रहे थे, नमाज पढ़ना हो तो पूरी सड़क घेर करके दिखा करके श्रद्धा से पढ़ोगे, और वंदे मातरम खड़े होकर के श्रद्धा के साथ पढ़ने में ऑब्जेक्शन है तुमको? 90 सेकंड का ऑब्जेक्शन है। घंटे भर का धूप में जो है चिलचिलाती धूप में नमाज पढ़ोगे और पूरी श्रद्धा दिखा करके पढ़ोगे, 10 बार झुकोगे वहां पे। और वंदे मातरम 90 सेकंड का पढ़ना है तो ऑब्जेक्शन करने आ जाएंगे, क्वेश्चन उठाएंगे। इस मातृभूमि में आपकी श्रद्धा है कि नहीं? अगर नहीं है तभी आप वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं। अब ये जो इतना शोर मचा रहे हैं, इन्होंने तो मुझे एकदम नहीं बोलने दिया। तो ये कह रहे हैं कि मुस्लिम भावनाएं आहत हो रही हैं। भाई आप यूके का, अब आप नहीं बोलेंगे प्लीज, अब आप साइलेंस रखेंगे। सुनिए, झूठ मत आपके नेता बोल रहे हैं, आपके नेता बोले तो यूके का गॉड सेव किंग, यूके का राष्ट्रगान है गॉड सेव किंग, कनाडा का राष्ट्रगान है गॉड सेव, न्यूजीलैंड का है कि गॉड सेव न्यूजीलैंड। तो हर एक राष्ट्र में जहां भी राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत बनता है तो इंसान किसी न किसी एक ईश्वर को मानता है। वहां के लोगों ने कभी ये बवाल नहीं मचाया कि गॉड सेव किंग क्यों है। भाई आप यूके से ज्यादा डेवलप अभी तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये लोग गाएंगे क्या? हाँ, पाकिस्तान का जो शायर है ना, कौमी नगमा, कौमी तराना हम देखेंगे, बस नाम रहेगा अल्लाह का। अभी बोल दूं तो समाजवादी के मित्र यही खड़े होके गाने लगेंगे, हम देखेंगे, बस नाम रहेगा अल्लाह का। लेकिन वंदे मातरम नहीं गाएंगे। इनसे देख लीजिए, टेस्ट ले लीजिए। देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत हास्यास्पद है कि हमारी जननी भारत भूमि के बारे में हमारे विपक्ष की ऐसी घृणित प्रतिक्रिया आई है। मेरे भाई ने बोला था कोई गा के बताए, तो मैं इनके साथ पूरा गाने के लिए तैयार हूँ। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। वंदे मातरम, जगत जननी मेरी जो भारत भूमि है उसकी इसके अंदर वंदना हो रही है। क्या मैं जानना चाहता हूँ, कांग्रेस के नेता भारत भूमि के नागरिक नहीं है? क्या वो भारत भूमि की वंदना करने में उनको तकलीफ है?